हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला 3.14 में। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 7th के मैथ्स का चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है त्रिभुज और उसके गुण। तो त्रिभुज और उसके गुण, तो त्रिभुज के नाम से आपको पता चल गया है कि ये चैप्टर है वो त्रिभुज के बारे में है। लेकिन जब तक आपको इस त्रिभुज के बारे में बेसिक जानकारी नहीं होगी तब तक आपको ये चैप्टर नहीं आएगा। तो एक बार हम त्रिभुज की बेसिक जानकारी ले लेते हैं कि त्रिभुज किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार का होता है और इसके क्या क्या गुण होते हैं, ताकि हम आगे का जो भी चैप्टर है हमारा उसको आसानी से कवर कर सकें। तो यदि आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले त्रिभुज के बारे में। तो त्रिभुज क्या होता है? तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज। तो त्रिभुज, इसमें परिभाषा नहीं लिखना है, केवल समझना है। त्रिभुज क्या होता है? तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहा जाता है? त्रिभुज। तो तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहा जाएगा? त्रिभुज कहा जाएगा। अब त्रिभुज में तीन भुजाएं होती है और तीन क्या होते हैं? शीर्ष होते हैं, ए, बी और सी। ये तीन क्या हो गए? शीर्ष। तो तीन भुजाएं होती है, तीन शीर्ष होते हैं और तीन ही कोण होते हैं, कोण ए, कोण बी और कोण सी। तो भुजाएं तो कौन कौन सी हो गई? तो त्रिभुज में तीन भुजाएं होती है, वो कौन कौन सी हो गई? सबसे पहले भुजा ए बी, एक हो जाएगी बी सी, एक हो जाएगी ए सी। तो ये जो दो दो बिंदुओं से मिलकर या दो दो शीर्षों से मिलकर जो रेखाखंड या भुजा बन रही है, रेखाखंड बन रहे हैं, उन्हीं को क्या कहा जाता है? भुजाएं। शीर्ष, तो शीर्ष है वो सिंगल होते हैं, कोने कोने कौन कौन से हो गए? ए, बी और सी। इसके बाद में कोण की बात करें तो कोण कौन कौन से? यहाँ पर कोण ए, फिर आ जाएगा कोण बी और एक है कोण सी। तो इस प्रकार का जो सिंबल होता है उसको कोण कहा जाता है, कोण का सिंबल है ये तो त्रिभुज हो गए, त्रिभुज की परिभाषा हो गई। अब त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं वो भी देखना है। त्रिभुज होते हैं कितने प्रकार के? आपको एक बार मोटा मोटी 6 प्रकार का याद रखना है। कितने प्रकार का? 6 प्रकार का। 6 प्रकार में कैसे? तीन तो हो जाएंगे भुजाओं के आधार पर, तीन तो किसके आधार पर? भुजाओं के आधार पर। और तीन हो जाएगा किसके आधार पर? कोणों के आधार पर। तीन भुजाओं के आधार पर कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है समबाहु त्रिभुज, एक होता है समद्विबाहु त्रिभुज और एक होता है विषमबाहु त्रिभुज। इसी प्रकार तीन कोणों के आधार पर सबसे पहले आता है न्यून कोण त्रिभुज, फिर आता है समकोण त्रिभुज और एक आता है अधिक कोण त्रिभुज। ये आपको 6 प्रकार के लगभग कोण याद रखने हैं। इसमें एक प्रकार का और कोण आता है जिसको बोलते हैं समद्विबाहु समकोण, जिसकी दो भुजाएं भी बराबर हो, एक कोण 90 डिग्री हो, तो उसको बोलते हैं समद्विबाहु समकोण, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। तो ये 6 प्रकार के त्रिभुज है। 7 प्रकार के त्रिभुज आपको आपके नॉलेज में होना चाहिए। सबसे पहला समबाहु त्रिभुज, नाम से पता चल रहा है सम यानी समान, बाहु यानी भुजा। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान होते हैं उसको समबाहु त्रिभुज कहा जाता है। समद्विबाहु त्रिभुज, द्वि यानी दो, जिसमें दो भुजाएं समान होती है उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहा जाता है। और विषमबाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों ही भुजाएं क्या होती है? अलग अलग। इसी के साथ न्यून कोण त्रिभुज, जिसमें तीनों ही कोण क्या हो? न्यून कोण हो या 90 डिग्री से क्या हो? छोटे। तीनों ही कोण 90 डिग्री से छोटे होते हैं तो उसको न्यून कोण त्रिभुज कहा जाता है। समकोण त्रिभुज, एक कोण 90 डिग्री का हो और दो कोण क्या हो? न्यून कोण हो, उसको क्या कहा जाएगा? समकोण त्रिभुज। अधिकोण त्रिभुज में एक कोण अधिकोण होगा और दो कोण कैसे होंगे? न्यून कोण होंगे। तो आपको इस प्रकार इनकी डेफिनेशन याद रखनी है। न्यून कोण त्रिभुज में तीनों कोण 90 डिग्री से छोटे। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है, बाकी दो कोण न्यून कोण होते हैं। अधिकोण त्रिभुज में एक कोण अधिकोण होता है और दो कोण न्यून कोण होते हैं। समद्विबाहु समकोण, जिसमें दो भुजाएं बराबर होती है और एक कोण है वो कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। तो इस प्रकार ये त्रिभुज का हमने जो बेसिक जानकारी है त्रिभुज की वो ले ली है। अब जैसे जैसे हमारे चैप्टर में
किसी के बारे में जैसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कैसा है, उसके बारे में हम और नॉलेज रखेंगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 6.1। तो क्या है प्रश्नावली 6.1 में? देखिए प्रश्न संख्या 1 है कि त्रिभुज PQR में भुजा QR का मध्य बिंदु D है। तो QR देखिए पहले कहाँ पर है, ये रहा QR यहाँ से लेकर यहाँ तक, और इसका जो मध्य बिंदु है वो कौन है? D। मध्य बिंदु का मतलब होता है कि ऐसा बिंदु जो भुजा को दो बराबर भागों में बांटे। तो जो यहाँ पर QR का जो मध्य बिंदु है या फिर QR को जो बराबर दो भागों में बांटने वाला बिंदु है वो कौन सा है? D। ये प्रश्न ने कहा है। आगे कहा है कि PM और PD कौन है, इसके बारे में हमें खालिस्तान में पूछा है कि PM और PD कौन है। तो PM तो ये रहा PM, ये सीधी लंबवत दूरी, और ये है PD मतलब P से D को मिलाने वाली भुजा, और एक है P को M से मिलाने वाली भुजा। तो ये दोनों भुजाएं है कौन, इसके बारे में प्रश्न ने पूछा है। तो इसके बारे में मैं आपको एक बार बेसिक जानकारी दे देता हूँ। त्रिभुज में ही है। त्रिभुज में बेसिक जानकारी ये है कि त्रिभुज है ये त्रिभुज हो गया, इसका नाम दे देते हैं हम A, B और C। ये त्रिभुज हो गया। अब त्रिभुज में एक तो होती है माध्यिका और एक होता है शीर्षलंब। तो ध्यान रखना, दो नाम आपको ध्यान रखने, एक तो माध्यिका और एक याद रखना है शीर्षलंब। अब ये होता क्या है इसके बारे में देखिए। माध्यिका क्या होती है और शीर्षलंब क्या होता है? माध्यिका नाम से पता चल रहा है, माध्यिका मतलब मध्य बिंदु। तो शीर्ष से सामने वाली भुजा, जैसे हम ए को ले लेते हैं, ए शीर्ष है, सामने वाली भुजा कौन सी हो गई? ए के सामने वाली भुजा हो गई BC। ए के सामने वाली भुजा कौन सी हो गई? BC। तो इस BC का मध्य बिंदु ले लेते हैं, लगभग हमें यहाँ नजर आ रहा है कि इसका मध्य बिंदु लगभग यहाँ पर है, और इसको हम क्या मान लेते हैं? D मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? D। तो हमने BC का मध्य बिंदु ले लिया D। अब परिभाषा सुनना माध्यिका की, शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया, ये शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को, वापस सुनना, शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड को माध्यिका कहा जाता है। शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड को क्या कहा जाता है? माध्यिका। तो यहाँ पर जो आपको AD दिख रहा है इसको क्या कहेंगे? माध्यिका कहेंगे इसको, क्योंकि माध्यिका सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु वाले बिंदु है, सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु और शीर्ष से को बीच की जो सीधी दूरी है उसको माध्यिका कहा जाएगा। ठीक है, तो माध्यिका की डेफिनेशन क्या हो गई? शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड को माध्यिका कहा जाता है। अब बात करते हैं, तो यहाँ पर माध्यिका कौन सी हो जाएगी? AD। अब शीर्षलंब की बात करते हैं। शीर्षलंब, शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब, तो ये भी नाम से ही पता चल रहा है। तो शीर्ष से सामने वाली भुजा, एक का देख लेते हैं। तो ए के लिए यहाँ पर शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब डालना, आपको सीधा सीधा लंब डालना है। लंब का मतलब 90 डिग्री कोण बनाना है इस पर। तो ये लंब डाल दिया हमने और इसका नाम दे देते हैं हम A। तो शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब क्या कहलाता है? तो यहाँ पर ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा शीर्षलंब। क्या कहलाएगा? शीर्षलंब। ये शीर्षलंब हो गया, उसको नाम दे दिया हमने AE। तो कुछ इसी प्रकार से प्रश्न में भी पूछा गया है। यहाँ पर देखिए PD, तो ये जो AD है वैसे ही PD है। तो यहाँ पर PM क्या है? इसने पहले PM के बारे में पूछा। तो PM शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब डाला गया, 90 डिग्री का कोण बन रहा है यहाँ पर। तो PM तो हो जाएगा शीर्षलंब। क्या हो जाएगा? शीर्षलंब। तो यहाँ पर तो आ गया शीर्षलंब। और PD क्या है? PD सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिला रहा है, तो इसका मतलब ये माध्यिका है। क्या है? माध्यिका। ये माध्यिका हो गई। अब नीचे कहा है कि क्या QM और MR बराबर है? तो QM ये यहाँ से लेकर यहाँ तक है QM, और फिर M से लेकर R तक। तो इसमें दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है कि QM है वो MR के बराबर नहीं है। QM छोटा और MR क्या है? बड़ा।
हाँ, माध्यिका होती है तो माध्यिका जरूर यहाँ पर QD और DR जरूर बराबर होते हैं। QD और DR बराबर होते हैं क्योंकि माध्यिका मध्य बिंदु और मध्य बिंदु दो बराबर भागों में बांटता है। तो यहाँ पर क्या QM MR के बराबर है, तो लिखेंगे QM MR के बराबर नहीं है, नहीं है, क्योंकि शीर्ष लंब जरूरी नहीं कि बराबर दो भागों में बांटे ही। तो यहाँ पर दिख भी रहा है कि QMO MR के बराबर नहीं है। तो ये था प्रश्न संख्या 1। तो आपको समझ में आ गया होगा प्रश्न संख्या 1। यहाँ पर ये QM है वो MR के बराबर नहीं है। एक और लिख सकते हो आप, क्योंकि M है वो मध्य बिंदु नहीं है। M क्या नहीं है, M मध्य बिंदु नहीं है। यदि मध्य बिंदु होता तो जरूर बराबर होते, M मध्य बिंदु नहीं है, क्योंकि M मध्य बिंदु नहीं है। तो ये हो गया प्रश्न संख्या 1। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 2 की। प्रश्न संख्या 2 है, निम्न के लिए अनुमान से क्या खींचनी है, आकृति खींचनी है। हमें निम्न के लिए अनुमान से आकृति खींचनी है। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है, तो इसका आंसर नंबर फर्स्ट कर लेते हैं। यहाँ पर कि त्रिभुज ABC में BE एक माध्यिका है। त्रिभुज ABC में B से, ध्यान रखना BE माध्यिका है, इसका मतलब कौन से शीर्ष से है, B से E तक माध्यिका है। तो ये त्रिभुज बना लेते हैं। हमने एक त्रिभुज बनाया, इसको नाम दे दिया हमने A, B और C। ये त्रिभुज हो गया ABC, इसको नाम A। अब यहाँ पर कह रहा है कि BE माध्यिका है। BE मतलब B से सामने वाली भुजा पर डाला गया, ये B से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाना है। तो सामने वाली भुजा हो गई AC। अब AC का हमें मध्य बिंदु बनाना है यहाँ पर E, और यहाँ से इस पर क्या करना है, इन दोनों को मिला देना है, तो ये माध्यिका बन जाएगी। यही तो पढ़ा है हमने माध्यिका के लिए कि शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड को क्या कहा जाता है, माध्यिका। तो पहले के लिए आकृति ये हो गई। अब दूसरे के लिए देखते हैं, बी के लिए। तो बी है त्रिभुज PQR में PQ तथा PR त्रिभुज के शीर्ष लंब है। खुद भुजाएं लंब हो रही है। देखो यहाँ पर त्रिभुज PQR में PQ और QR खुद इसकी भुजाएं है, तो यहाँ पर भी PQ और PR है वो त्रिभुज के शीर्ष लंब है। तो ऐसा तभी संभव है जब समकोण त्रिभुज हो। कौन सा त्रिभुज हो, समकोण त्रिभुज। एक बार मैं इसके बारे में बता देता हूँ आपको। माध्यिका तो हो गई। शीर्ष लंब के बारे में बता देता हूँ कि शीर्ष लंब न्यूनकोण त्रिभुज में तो अंदर होता है। समकोण त्रिभुज पर खुद भुजाएं ही शीर्ष लंब होती है, और अधिक कोण में शीर्ष लंब त्रिभुज के बाहर होता है। न्यूनकोण त्रिभुज में शीर्ष लंब अंदर, समकोण त्रिभुज में खुद भुजाएं ही शीर्ष लंब होगी, और अधिक कोण में शीर्ष लंब बाहर होता है। तो यहाँ पर मैं एक त्रिभुज बना रहा हूँ PQR, लेकिन वो समकोण त्रिभुज बनाना है। ये आपको पहले थोड़ा नॉलेज होना चाहिए कि समकोण त्रिभुज बनाना है, अन्यथा आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये हमने त्रिभुज बना लिया। अब देखिए यहाँ पर जो शीर्ष लंब है वो PQ और PR है। इसका मतलब जो 90 डिग्री पर बन रहा है वो बिंदु P होना चाहिए। तो एक तो हो जाएगा P, Q और R, इस प्रकार ही होना चाहिए, अन्यथा आपका गलत है क्वेश्चन, फिर आंसर गलत हो जाएगा। अब देखिए ये शीर्ष ले लेते हैं, तो शीर्ष से सामने वाली भुजा पर ये लंब हो गया, और इधर भी R से P पर क्या हो गया, लंब। तो दोनों ही शीर्ष लंब हो गए, तो ये समकोण त्रिभुज बनेगा। क्या बनेगा, समकोण त्रिभुज। ये तो हो गई माध्यिका। और ये दोनों ही क्या हो जाएंगे, शीर्ष लंब। ये दोनों ही क्या हो जाएंगे, शीर्ष लंब। अब आगे बात करते हैं C नंबर पर। XYZ में YL एक शीर्ष लंब इसके बहिर्भाग में, बहिर्भाग का मतलब बाहर है, और अभी मैंने बताया कि बाहर तभी होता है जब कौन सा त्रिभुज हो, अधिक कोण त्रिभुज हो। तो आपको एक अधिक कोण त्रिभुज बनाना है। ये हमने क्या बना दिया, एक अधिक कोण त्रिभुज। इसका नाम है XYZ, X Y और Z। अब इनको भी आपको क्रम से ही रखना है कि X को कहाँ रखें, Y को कहाँ रखें। तो Y को हम ऊपर रखेंगे ताकि नीचे क्या लगा लें, शीर्ष लंब YL, तो Y को ऊपर रखना है।
शीर्ष लंब को हमेशा ऊपर से डालना है ताकि आंसर भी थोड़ा हमें इजी लगे। तो यहाँ पर y से सामने वाली भुजा पर लंब डालेंगे तो सामने वाली भुजा इधर लंब डालेंगे हम, इतने में तो शीर्ष लंब होगा नहीं, 90 डिग्री का कोण बनेगा थी, तो हम कहाँ डालेंगे लंब? नीचे। ये नीचे लंब डाल दिया हमने। अब इस भुजा को आगे बढ़ा लेते हैं। बस ये क्या हो गया? शीर्ष लंब, और इसका नाम क्या दे दिया हमने? L। तो ये YL क्या हो जाएगा? शीर्ष लंब। तो ये था प्रश्न संख्या 2। तो हमने इसमें समझा क्या है वो देखना आपको कि न्यूनकोण त्रिभुज में शीर्ष लंब अंदर होता है, समकोण त्रिभुज में खुद भुजाएं ही शीर्ष लंब होती है, और अधिकोण त्रिभुज में शीर्ष लंब बाहर होता है। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 3 की। आकृति खींचकर पुष्टि कीजिए कि एक समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष लंब व माध्यिका एक ही रेखाखंड हो सकता है। समद्विबाहु त्रिभुज हमें बनाना है, तो समद्विबाहु त्रिभुज बना लेते हैं हम। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब दोनों भुजाएं क्या होनी चाहिए? बराबर। तो ये दो भुजाएं बराबर बना ली, और तीसरी भुजा है वो इनसे छोटी नजर आ रही है, तो इसका नाम दे देते हैं A, B और C। अब सबसे पहले तो हमें बनाना है शीर्ष लंब। तो शीर्ष लंब का मतलब तो हो गया शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब। तो शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब डाल दिया हमने। लंब का मतलब 90 डिग्री का कोण बनाते हुए, इसको नाम दे दिया हमने D। ये तो हो गया शीर्ष लंब। अब हमें एक माध्यिका भी बनानी है। माध्यिका क्या होती है? माध्यिका शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाना। तो यहाँ पर हम BD का मध्य बिंदु देखेंगे, BC का मध्य बिंदु देखेंगे तो भी D है। BC का मध्य बिंदु भी कौन है? D। अब वापस यदि हम A को C से मिलाएं तो यहीं AD शीर्ष लंब था और यहीं AD क्या है? माध्यिका है। इसका मतलब समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष लंब और माध्यिका एक ही हो सकते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज में जो शीर्ष लंब और माध्यिका क्या है? वो एक ही हो सकते हैं, लेकिन वो उसी शीर्ष से होंगे जिस शीर्ष से दोनों समान भुजाएं निकल रही है। दोनों समान भुजाएं निकल रही है। यहाँ पर समान भुजाएं कौन कौन सी है? AB और AC। तो ये इसी के लिए सत्य है कि यदि शीर्ष माध्यिका और शीर्ष लंब कहाँ से, कौन से शीर्ष से निकले? A से। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? यही कौन है? यही तो माध्यिका है। माध्यिका भी कौन है इसमें? AD, और यही शीर्ष लंब है, शीर्ष लंब। और शीर्ष लंब का भी नाम दे दिया हमने AD। तो दोनों ही AD दोनों ही शीर्ष लंब और माध्यिका हो गए। तो हम लिखेंगे अतः समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष लंब एवं माध्यिका एक ही रेखाखंड हो सकता है। और ऐसा का ऐसा ही समबाहु त्रिभुज में होता है। समबाहु त्रिभुज में भी माध्यिका और शीर्ष लंब दोनों एक ही होते हैं। तो ये थी आपकी प्रश्नावली 3। ये प्रश्नावली 3 का तीसरा प्रश्न है और प्रश्नावली 6.1। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।